हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था में बुजुर्गों के घर के मुखिया का दर्जा हासिल है। टूटते पारिवारिक मूल्य ने घर के बरामदे में रहने वाले इस मुखिया को पहले सबसे पीछे वाले कमरे में भेजा और अब घर से बाहर करने पर आमादा हैं। सामाजिक बदलाव की बयार में बुजुर्गों के लिए परिवार की छांव से दूर होने का दर्द बढ़ रहा है और बुढ़ापे की मुश्किल सांसें और मुश्किल होती जा रही हैं। अगर भारत सरकार के 2011 के जनगणना के आंकड़ों को सच माने तो हमारे देश की 1 अरब 21 करोड़ से ज्यादा की आबादी में लगभग 20% आबादी बुजुर्गों की है। कभी नई पीढ़ी को दिशा दिखाने वाली ये आबादी अब पारिवारिक विभाजन का दर्द झेल रही है। बीते 3 दशकों में बदलती जीवन शैली ने परिवार और वृद्धों की सहजीविता को प्रभावित किया है। इसके चलते वृद्धों को ओल्ड एज होम या वृद्ध आश्रम में भेजने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। वृद्ध आश्रम में रहने वालों की दास्तान सुने तो ये समझते देर नहीं लगती कि क्यों और कैसे उम्र का एक पड़ाव पार करते ही इंसान अपनों के लिए बोझ लगने लगा है। वृद्ध आश्रम या परिवार से अलग रहने वाले बुजुर्ग कमोबेश एक जैसे कारण के चलते अपनों से ही पराये हो रहे हैं, बस उनके रंग अलग हैं। गांव में भी अब बुजुर्गों को अपने ही घर में बेगाने होकर रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कुछ ऐसे भी मामले देखने को मिले हैं जिसमें रोजमर्रा की जलालत से आजिज आकर बुजुर्गों ने खुद ही घर से बाहर निकल जाना बेहतर समझा। बुजुर्ग मानते हैं कि जीवन की शाम में धुंधलके में अगर कुलदीप की रोशनी का सहारा मिल जाए तो जिंदगी के अंतिम पहर सुकून में बीतते देर नहीं लगती। पर भरे पूरे परिवार के बावजूद घर का एक कोना न मिलने से निराश तमाम लोग एकांकी जीवन बिता रहे हैं। यहाँ अपने जैसे दूसरे लोगों को देखकर ये मानने में कोई गुरेज नहीं करते कि अब तो समाज में परिपाटी बदल रही है। नई पीढ़ी के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो बुजुर्गों के अनुभव को सुने और उन्हें सहारा देने के लिए जरा देर ठहर सकें। जिंदगी को पैसे से तौलने को आदी हो रहे समाज ने बुजुर्गों के पूरे जीवन के अनुभव की कीमत को नजरअंदाज कर उन्हें स्नेह से दूर कर दिया है। प्रीतम नगर वृद्ध आश्रम में फिलहाल 12 वृद्ध रह रहे हैं। आश्रम में रहने वाले हर बुजुर्ग के पास अपने बच्चों से जुड़ी दास्तान का अंत आंखों से गिरते आंसू के साथ होता है। 80 के दशक में जॉनसनगंज में फोटोग्राफी की दुकान चलाने वाली वृद्धि प्रसाद पांडे की पत्नी ब्रिजानी पांडे की उम्र 100 साल पार है। 20 साल पहले पति की मौत के बाद 2 बच्चों के बीच भटकर रह गई ब्रिजानी कुछ ही दिनों बाद परिवार को बोझ लगने लगी। 10 साल बीतते बीतते उनकी देखभाल को लेकर दोनों बेटों में सैकड़ों बार टकरार हुई। बेटों की लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि इन्हें वृद्ध आश्रम में रहने को मजबूर होना पड़ा। 8 साल पहले ब्रिजानी को उनके ही बेटों ने उन्हें इस आश्रम में लाकर छोड़ दिया। आपका दूध नहीं मिला, दोबारा खाना मिल जाएगी। या बात हाँ तो खाना में जलेबी दे दिया। हाँ अच्छा हमें लाजा भी लग गई। इनको एक काम करो, रुक जाओ। अच्छा दूध जलेबी नहीं तो एक काम करो, दूध पी लो और खाने के साथ जलेबी खा लियो। कैसे कहा हुआ? हाँ बस दीजिए ना दे ठीक है। ये इंग्लिश का नाम है बीबी तिवारी, हिंदी का नाम बद्री प्रसाद तिवारी। बहुत बड़ी दुकान रही, सब लुट गई। बहुत का बताई बेटा। ब्रिजानी को हर रोज इसी तरह किसी के आने का इंतजार रहता है। इन्हीं की तरह श्यामा तिवारी भी अपने बड़े भाई का रोज इंतजार करती है। श्यामा को उनके बड़े भाई ने 5 साल पहले इसी आश्रम में छोड़ दिया था, वो भी धोखे से। 60 साल पार श्यामा का कोई परिवार नहीं है और जिसे अपना परिवार माना उसने उन्हें बेगाना समझा। भाई के परिवार से मिले तिरस्कार ने उनके मन पर इतना बुरा प्रभाव डाला कि
कि उन्हें अब बोलने बात करने में समस्या होने लगी है। आश्रम के लोग बताते हैं कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। कहा था कि जहाँ मन हो तहाँ चले जा, खाए के न गए। तो जब पकड़ के केरुआ नहीं मची दी, तो जब भोजन नहीं दी तो हटावा नहीं है। तो उन्हें में लड़का जाऊन है तो उन्हें पतोही वो काफी के तट तुरे बाप कहा है कहिए मांगी चाहती थी तो खा तो पाई नहीं। ये 7 बरिस सुबह होता है, एक जूना खिचड़ी मिला थी 7 बरिस, तो मनुष्य न हो 7 बरिस एक दोपहर खिचड़ी मिला थी। लगभग 2 दशक पहले स्थापित किए गए नैनी आश्रम के प्रेरणावृत्त आश्रम में ऐसे लोगों को पनाह मिली है जिन्हें अपनों ने घर का एक कोना देने की भी जहमत नहीं उठाई। यहाँ फिलहाल 6 से 7 बुजुर्ग रह रहे हैं। मिर्ज़ापुर शहर के रहने वाले बाबूलाल को घर परिवार ने ठुकराया तो इस आश्रम ने अपनाया। बचपन में पैरों के लकवे से प्रभावित हो जाने के कारण बाबूलाल को चलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इकलौते बेटे शंकर लाल ने इनकी ज़िंदगी का सहारा बनने से इनकार कर दिया है। जिस बेटे के जीवन संवारने में बाबूलाल ने अपनी ज़िंदगी लगा दी, उसी ने इन्हें इस मोड़ पर लाकर धोखा दिया जब उन्हें बेटे की सख्त ज़रूरत थी। 8 साल पहले की वो शाम बाबूलाल को आज भी याद है जब उनके बेटे ने उन्हें अभी आता हूँ कर अंतिम बार पैर छुआ था। बाबूलाल की पथराई आंखों को बेटे का आज भी इंतज़ार है। आश्रम में ज़िंदगी कट रही है, बस शिकवा है तो खुद से। वो मानते हैं कि अगर कुछ जमा पूंजी होती तो जीवन कुछ बेहतर कटता। बुजुर्गों के लिए शहर की दिनों दिन व्यस्त और बोझल होती जिंदगी के बीच खुशनुमा पल ढूंढना मुश्किल है। ये समस्या गांव में भी दिखाई देने लगी है। आर्थिक बदलाव के दौर ने गांवों की जिंदगी को भी प्रभावित किया है। जिस अनुभव के दम पर बुजुर्ग परिवार में मुखिया की जगह पाते थे, उस अनुभव की नई पीढ़ी ने नकारना शुरू कर दिया है। इसके चलते अब गांव में भी बुजुर्गों का जीवन तनहा होता जा रहा है। ये हैं नंदगुलाल प्रजापति। इन्होंने पूरी उम्र अपने बेटों की घर गृहस्थी बसाने में बिता दी। दूसरों का घर सजाने का हुनर रखने वाले 85 साल के नंदगुलाल को अपना घर नहीं मैसर हो पाया। अपनी ही गृहस्थी में व्यस्त 3 बेटों के पास ना तो पैसे हैं और ना ही समय। नंदगुलाल बताते हैं कि एक ऐसा भी समय आया कि 10 दिन भूखों रहना पड़ा। ऐसे समय में भी बेटों ने कोई मदद नहीं की। हम अलगाए फलगाए नहीं, मतलब और उन्होंने खुद ही अलगा दी हमको लोग को। भाई अपना खाने पीने लगे। हमारे ज़्यादा संख्या थी, लड़के बच्चे ज़्यादा थे। हम कमाए कि कमा के खिला के बड़े बड़े करे, पढ़ाई लिखाए। तो छोटा भाई है, उसके मिले में अम्मा बाबू
अब वो हाथ से लड़ाई झगड़ा उन्होंने हो गया, अपना अलग हो गई। फिर 80 साल की उम्र पार चमेली देवी को डॉक्टरी सलाह नहीं भाती। बीमारी में घूमने टहलने की डॉक्टरी सलाह पर वो खुद को हमेशा व्यस्त रखने की कोशिश में रहती हैं। वो अपने बुढ़ापे को अपने 2 बेटों पर बोझ नहीं बनने देना चाहती। रेलवे कर्मचारी रहे पति की 2 साल पहले मौत के बाद वो 2 बेटों और 1 बेटी के परिवार में भी अकेली रह गई। फिर बुढ़ापा काटने और अपनी बेटी की मदद के लिए सब्जी की दुकान चलाने का फैसला किया। अब दुकान की व्यवस्था में बुढ़ापा कट रहा है। उनके लिए सब्जी की दुकान सिर्फ पैसा कमाने का जरिया पर नहीं है। अब ये लड़कन बच्चन की बुद्धि है। अच्छा, हम तो सोचे कि हमारा लड़कन जवान हो गए, इनको पढ़ाया लिखाया कहीं नौकरी लगवा दें तो हाँ कम से कम हमको तो भी होंगे। तो कहते हैं कि हमारे बाप के कमाई लेती है, तुमको क्या चाहिए। रीवा के बसंतु 70 साल की उम्र में भी रिक्शा खींचते हैं। बड़े बेटे के तिरस्कार ने उन्हें रिक्शा खींचने के लिए मजबूर कर दिया। छोटे बेटे की पढ़ाई के खर्च की खातिर वो नैनी की झोपड़पट्टी में रहकर किराए पर रिक्शा चला रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि छोटा बेटा आगे चलकर इनका सहारा बनेगा। कुछ समय का नाजुक समय आ गया। लोगों की प्रवृत्ति यानी बुद्धि कुछ ऐसी हो गई है ना। एक दूसरे में प्रेम नहीं रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। कहने का मतलब अच्छे विचार नष्ट हो गए, बुरे विचारों पे ज़्यादा सोच रहे हैं। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कुछ समय वर्तमान ऐसा आ गया। भट्टी पर काम करने वाले छपरा के हरीश चंद की उम्र लगभग 65 साल है। बुढ़ापे में किसी पर बोझ न बने इसके लिए इस उम्र में भी भट्टे में कोयला झोंकते हैं। हरीश चंद को सरकार के वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की कोई जानकारी नहीं है और न ही वो इन योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। फिलहाल वो अपने 2 बेटों के परिवार के साथ भट्टे पर ही काम करते हैं। पैंसठ साल के राकेश को मलाल है कि बर्तन बनाने के इस पुश्तैनी हुनर को उनके दोनों बेटों ने नहीं सीखा। बेटों के परिवार की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर ढो रहे राकेश को अपने बेटों से अब कोई उम्मीद नहीं है। बेटों ने अपने अपने रोजगार चुन लिए, लेकिन खर्चे के लिए वो आज भी उन्हें बूढ़े पिता पर ही निर्भर है। 63 साल की रमेला देवी भी अपने पति के साथ दिन भर व्यस्त रहती हैं ताकि 2 जून की रोटी मैसर हो सके। अच्छा, सहायता करते हैं। सहायता साहब जो कुछ हो तो कर ही जरूर, ऐसी बात नहीं, ज्यादा नहीं। अब अपने बिना भोजन की है तो भोजन नहीं, खेती बाड़ी नहीं है सर, बिल्कुल। एक गुड़िया है, हाँ। तो सब बच्चे अपना अपना हो गए। कौन पूछ रहा सरकार, आप लोग की देखते ही माता पिता गंधार है। लालचंद की मौत बुढ़ापे में देखभाल न होने और ज़्यादा शराब पीने से हुई। इलाहाबाद के किले के सेना डिपो में रसोइयां बनाने के बाद लगी शराब पीने की लत बुढ़ापे तक न छूटी। वो सन 2000 में रिटायर होने के बाद गल्ला बाजार बड़ी बगिया में अपने पुश्तैनी मकान में रहने आए। सेना से रिटायर होने के बाद 5 सालों तक जीवन बेहतर रहा, लेकिन जियो जियो बुढ़ापा बढ़ता गया और वो बेटों के ऊपर बोझ बनते गए। अंत में 5 बेटों के भरे पूरे परिवार ने इन्हें अपना मानने से इनकार कर दिया। लालचंद के तीसरे बेटे की बेटी को बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए गोद ले लिया। खान पान की खराब आदत और शराब के कारण इन्हें फेफड़े का कैंसर हो गया। इस साल 27 जुलाई को वो 68 साल की उम्र में चल बसे। अंतिम समय तक वो अपने परिवार का इंतजार करते रहे। सिर्फ वही बेटा बहू आते हैं दुख सुख में, ये लोग सामने रहते हैं लेकिन दुख सुख में कोई शामिल नहीं होता। जब वो सर्विस में दूर चले जाते हैं, लखीमपुर खीरी में करते हैं,
आते हैं तो यहाँ आते हैं, जय दिन रहेंगे देखेंगे भालेंगे, चले जाएंगे, बीमार होंगे, मैं अकेली और ये लड़का, बस यही साथ देते, कोई पूछने नहीं आता। अभी तो ये लड़का रोटी बना के दिए। माँ बाप को अपने हक के लिए अब बुढ़ापे में अदालत की दहलीज लागनी पड़ रही है। सुराओं की ये कहानी किसी को भी बदलते जमाने का दस्तूर बताने के लिए काफी है। यहाँ अदालत में बुजुर्ग दंपति को उनके एकलौते बेटे से रहने खाने का खर्च दिलवाया। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज को इस बात का एहसास नहीं है कि अब बुढ़ापा ज्यादा असुरक्षित हो गया है। सरकार की योजनाओं में भी ये चिंता दिखती है, पर इन कागजी योजनाओं का फायदा किसे और कितना मिल पा रहा है, ये शोध विषय है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बुजुर्ग उस घने पेड़ की तरह हैं जो न केवल हमें अपनी छांव देते हैं बल्कि ये भी बताते हैं कि जिंदगी क्या है। नई पीढ़ी के आधुनिक होने की परिभाषा से परंपरा और संस्कृति गायब हो रही है। मौजूदा पीढ़ी को बुढ़ापे में परिवार का हिस्सा बनने का मौका मिले, इसके लिए वो भी अपने बुजुर्गों को अपनाने से पीछे ना हटे। इस बात पर अमल करके ही हम सभ्य समाज बना सकेंगे।